माँ ज्वाला देवी की कृपा सच्ची भक्ति। प्राचीन काल की बात है। हिमाचल की गोद में बसे कालीधर पहाड़ी कांगड़ा क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। उन्हें वेदों वेदों शास्त्रों और पुराणों का गहरा ज्ञान था। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान के साथ उनके भीतर अहंकार और घमंड भी बढ़ने लगा। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनसे बड़ा एक ज्ञानी धर्मात्मा और माँ ज्वाला का सच्चा भक्त इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। वे हर समय अपने एक ज्ञान और पूजा पाठ पर गर्व करते थे। माँ ज्वाला देवी को ये सब ठीक नहीं लगता था। एक रात जब पंडित जी सो रहे थे, तब उनके स्वप्न में स्वयं माँ ज्वाला देवी प्रकट हुई। उनकी दिव्य ज्योति चारों ओर फैल रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पंडित, तुम्हारा ज्ञान महान है, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी भी अहंकार भरपूर है। सच्ची भक्ति केवल मन, सच्ची भक्ति केवल मंत्रों और शास्त्रों में नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में होती है। कल सुबह वन की ओर जाओ, तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। पंडित जी ने माँ कांगड़ा देवी ज्वाला को प्रणाम किया। सुबह होते ही पंडित जी माँ का आदेश मानकर जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। तेज धूप और लंबी यात्रा के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी। आसपास कहीं पानी नहीं दिखा। तब पंडित जी ने कहा, हे माँ, अब क्या करें? तभी दूर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक गरीब व्यक्ति बैठा था। उसके पास एक बीमार कुत्ता पड़ा था, जो दर्द से कराह रहा था। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, मुझे पानी चाहिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। वह गरीब व्यक्ति उठा और एक कटोरी में पानी लेकर आया। लेकिन जैसे ही उसने पानी दिया, पंडित जी ने देखा कि वह व्यक्ति पहले अपने हाथों से पानी की कुछ बूंदें उस बीमार कुत्ते के मुंह में डाल रहा है। यह देखकर पंडित जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम कितने मूर्ख हो। मैं एक ब्राह्मण और विद्वान हूँ। मुझे पहले पानी देना चाहिए था। तुम इस अपवित्र जानवर को मुझसे पहले पानी पिला रहे हो। यह धर्म के विरुद्ध है। वह गरीब व्यक्ति हाथ जोड़कर शांत स्वर में भाव से बोला, हे पंडित जी, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि यह बेजुबान जीव बहुत कष्ट में है। यह बोल नहीं सकता, अपनी पीड़ा नहीं बता सकता। अगर मैं इसे पानी नहीं दूंगा तो इसका दर्द और बढ़ जाएगा। उसने आगे कहा, मेरे लिए हर जीव में माँ ज्वाला का ही वास है। जब मैं इस कुत्ते को पानी पिलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं माँ की सेवा कर रहा हूँ।
भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर पंडित जी स्तंभ रह गए। उनके मन में जैसे एक प्रकाश फैल गया। उन्हें माँ ज्वाला के शब्द याद आए। उसी क्षण उन्हें उस गरीब व्यक्ति में माँ ज्वाला की झलक दिखाई दी। उनका अहंकार एक पल में चूर हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और बोले, आज तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। मैं ग्रंथों में उलझा रहा, लेकिन सच्चा धर्म तो सेवा और करुणा में है। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और माँ ज्वाला की आवाज गूंजी, पंडित, यही सच्ची भक्ति है जो हर जीव में मुझे दिखता है और निस्वार्थ सेवा करता है। वही मेरा सच्चा भक्त है। उस दिन के बाद पंडित जी का जीवन बदल गया। उन्होंने अहंकार त्याग दिया और अपना जीवन सेवा, प्रेम और करुणा में लगा दिया। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर को देखकर निस्वार्थ सेवा करने में है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से दूसरों की सहायता करता है, वही वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा है ज्वाला देवी का मंदिर। जय माता दी। कामाख्या माता की जय। जय माँ। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी माँ सती की यहाँ जीवा गिरी थी। ज्वाला देवी माता तीर्थ स्थल को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ज्वाला माता की महिमा अपरंपार है। जय कांगड़ा देवी माता की जय। आदि शक्ति माता की जय। जय माता दी। कांगड़ा देवी माता की जय। ज्वाला माता की जय। जय माता दी।